कपिला गौ का महात्म्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार परम पुण्य में कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। देव देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमयी मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गौओं का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के 2 पैर सिर सहित योनि से बाहर दिखाई दे रहे हो, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बतलाया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर गिरने नहीं पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं तथा उसके गर्भ के जल से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। उसके द्वारा मनुष्य संसार सागर से पार होकर प्रजापति के लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी उपर्युक्त इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर मुझ में भक्ति रखते हुए इस परम पुण्य में उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मण को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। स्वर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं। इनके दर्शन और नमस्कार से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप नाशिनी कपिला गौएं जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहां श्री, विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्निदेव तृप्त होते हैं। पिता, पितामहा और पितामहा तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही अथवा खीर का एक बार भी क्षत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो जितेंद्रिय रहकर एक दिन रात उपवास करके कपिला गौ का पंचगव्य पान करता है, उसे चांद्रायण से बढ़कर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंचगव्य का आचमन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो विशुभ योग में
पृथक पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि कुंड से स्वर्ण के समान कांतिमती कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस हेमधेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही रुद्रादिक देवता, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, वेद, वेदांग, यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। उसे देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ और सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी 3 आंखें थीं। उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी। समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा, भगवान बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गौ पर अनुग्रह कीजिए। ये होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने भविष्य से तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो जाएंगे तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवों पर विजय पा जाएंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को इस प्रकार वरदान देने लगे, देवी ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र, शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा दर्शन करके तुम्हें प्रणाम करेंगे, उनके अनिच्छा से किए हुए, अनजान में किए हुए तथा दृष्टि न पड़ने के कारण स्वतः हो जाने वाले पातक उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार मिट जाता है। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वे गौ लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसी के शरीर से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई। वे सबकी सब जगत का अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं। इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगण, जिह्वा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, श्वासों में षडंग, पद और क्रम सहित 4 वेद, नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के ओठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में साध्य देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, ककुत के स्थान में आकाश, अपान में सब तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासिका में ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पितर, पूंछ में भगवती रमा, दोनों पसलियों में विश्वदेव, छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों, जंघों और उरुओं में 5 वायु, खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्रभाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उसके 4 स्तन हैं। रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति,
तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करती हैं। वे कहती हैं, संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमय कपिला देवी तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि कुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्तिमान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम सबका शुभ करने वाली हो। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो ये कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। ये सब दुखों को दूर करने वाला है। आहा, ये धर्म से उपार्जित शुद्ध, श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है।